दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। और सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड या NaCl। ठीक है, NaCl या सोडियम क्लोराइड को हम साधारण तो बोलते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक। ठीक है, देखो ये क्या होता है कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो ये लवण होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है, इस कारण ये क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि इसकी pH क्या हो जाती है, 7 होती है। यह लवण प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मिलने से बनता है। अतः इसकी pH 7 होती है। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या हो गया, उदासीन लवण हो गया। अतः यह एक उदासीन लवण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो नमक होता है सामान्यतः कैसे प्राप्त करते हैं, व्यापारिक तौर पर साधारण नमक को हम कैसे प्राप्त करते हैं। व्यापारिक तौर पर नमक बनाने की विधि। अब देखो इस नमक कैसे बनाया जाता है, समुद्री पानी लो या फिर खारे पानी ले सकते हैं, उनको क्या करते हैं, सुखाकर हम क्या कर सकते हैं, नमक बना सकते हैं। जैसे हम बात करें समुद्री जल लिया, समुद्री जल पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें गिरती है, सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश समुद्री जल पर गिरता है तो क्या होता है, जल क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या रह जाता है, नमक रह जाता है, उसको बोलते हैं अपरिष्कृत नमक। ठीक है, अपरिष्कृत नमक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई प्रकार की अशुद्धियां इसमें उपस्थित होती है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इन अशुद्धियों के कारण अपरिष्कृत नमक क्या होता है, प्रसंवेद्य होता है, यानी कि जल्दी ही नमी पकड़ लेता है। इस कारण हम क्या करते हैं, अपरिष्कृत नमक को क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। अब शुद्ध कैसे करते हैं, अपरिष्कृत नमक में क्या करते हैं, इसका संतृप्त विलयन बनाएंगे पहले, फिर संतृप्त विलयन में HCl गैस प्रवाहित करेंगे। जैसे HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, समायन प्रभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, NaCl क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, और जो भी अशुद्धियां मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां है वो विलय अवस्था में ही रह जाती है, और हम क्या कर लेते हैं, शुद्ध अवक्षेपित नमक को पृथक कर यूज करते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक तौर पर हम नमक कैसे बनाते हैं, समुद्री जल या खारे पानी को सुखाकर। ठीक है, जिससे क्या प्राप्त होता है, अपरिष्कृत नमक, यानी अशुद्ध नमक हो गया। ठीक है, अब देखो शुद्ध कैसे करते हैं, अपरिष्कृत नमक का संतृप्त विलयन बनाते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन बनाने के बाद उसमें HCl गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे समायन प्रभाव होता है, से शुद्ध NaCl अवक्षेपित हो जाता है।
और अशुद्धियां विलयन में रह जाती है। ठीक है, और फिर क्या कर लेते हैं, शुद्ध नमक को पृथक कर लेते हैं। ये हुई बात व्यापारिक तौर पर नमक कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे क्या करते हैं, HCl गैस प्रोवाइड करते हैं नमक को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, अपरिष्कृत नमक में कौन सी अशुद्धियां होती है, अपरिष्कृत नमक में अशुद्धियां होती है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वाली अशुद्धियां, जिसके कारण ये सफेद भी होता है, और इन्हीं अशुद्धियों को हटाने के लिए हम HCl गैस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और HCl गैस प्रोवाइड करने के बाद शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाएगा, जिसको अलग कर लेते हैं, और अशुद्धियां जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम की अशुद्धियां क्या रहती है, विलयन में ही रह जाती है। ठीक है, कुछ हम रॉक साल्ट के रूप में भी नमक प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा इस विधि के अलावा हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, रॉक साल्ट के रूप में भी मिलता है। अब गुण देखते हैं कि साधारण नमक के गुणों पर चर्चा करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार का है। देखो ये हमारे पास क्या है, NaCl है, साधारण नमक है, और देखो सफेद है, श्वेत है, क्रिस्टलीय है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्या होता है, श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है, और ठोस होता है। ठीक है, अगला गुण देखते हैं, जो नमक होता है इसका गलनांक की बात करते हैं। गलनांक कितना होता है इसका, गलनांक होता है 1081 केल्विन। ठीक है, तीसरा गुण बात करें, ये जल में क्या होता है, विलय होता है, जल में विलय होता है, यानी आप जल में इसको नमक घोलोगे तो आसानी से घुल जाता है। ठीक है, चौथी बात करें, जब ये जल में घुलता है तो इसके आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जलीय विलयन में Na+ व Cl- आयन देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक विद्युत अपघट्य भी है, यानी इसमें आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये वही बात कुछ गुणों की साधारण नमक की। इसके बाद हम उपयोगों पे चलते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं साधारण नमक का। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम भोजन के रूप में साधारण नमक का उपयोग करते हैं। तो भोजन में साधारण नमक के रूप में ठीक है, इसके बाद हम देखें दूसरा उपयोग, खाद्य परिरक्षण में हम क्या करते हैं कि खाद्य को पदार्थों को क्या सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, नमक का छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते और हमारा खाद्य पदार्थ क्या होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, ठीक है। तीसरा देखें हम हिमीकरण मिश्रण में। हिमीकरण मिश्रण क्या होता है, हिमीकरण मिश्रण में देखो बर्फ लंबे समय तक बनी रहे यानी पिघले नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें नमक मिला देते हैं। तो वही बर्फ और नमक का मिश्रण एक हिमकरण मिश्रण बना लेता है, जिसके कारण लंबे समय तक बर्फ बनी रहती है। तो हिमकरण मिश्रण बनाने में हम क्या करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। अगला देखें, कच्चे पदार्थ के रूप में किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम बाइकार्बोनेट के, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट के, और विरंजक चूर्ण के, कच्चे पदार्थ के रूप में कौन काम में आता है, नमक उपयोग में आता है। ठीक है, तो हम पहला तो उपयोग या भोजन के रूप में हम सादा नमक का उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में यानी खराब ना हो इसलिए हम नमक का उपयोग करते हैं। हिमकरण मिश्रण बनाने में भी नमक का उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि पदार्थों के कच्चे पदार्थ के रूप में भी नमक काम में आता है, क्योंकि नमक से ही ये सभी क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं।
ठीक है, ये हुई बात सोडियम क्लोराइड की। इसके बाद हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब बनाते कैसे हैं वो बात करते हैं। औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाते हैं। औद्योगिक स्तर पर विरचन कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि NaCl का विलयन लेते हैं और NaCl विलयन का हम क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, जिससे क्या प्राप्त हो जाता है, हमारे पास कैथोड पर NaOH प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और उसे पृथक कर देते हैं। और ये जो विद्युत अपघटन होता है एक सेल में होता है, वो कहलाता है कास्टनर कैल्नर सेल कहलाता है, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर विरचन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, उसका विद्युत अपघटन कराते हैं। जैसे विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमारे पास NaOH प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है और क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है वो होता है कैथोड पर, ठीक है। हाइड्रोजन भी कैथोड में बनती है, क्लोरीन बनती है एनोड पर, ठीक है। ये वाली जो अभिक्रिया कहलाती है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। और ये क्लोर क्षार अभिक्रिया या जल विद्युत, ये विद्युत अपघटन कहाँ कराते हैं, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराते हैं कास्टनर कैल्नर सेल में। इस सेल में हम क्या कराते हैं, ये वाली अभिक्रिया कराते हैं, यानी विद्युत अपघटन कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लेते हैं कैथोड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणधर्म, ठीक है, किस प्रकार के ये गुण रखते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये इस प्रकार का होता है, इस प्रकार के इसके क्रिस्टल होते हैं और ये क्रिस्टल देखो श्वेत है और ये क्या होते हैं, क्रिस्टल प्रसंवेदी होते हैं, नमी पाकर पिघलने लग जाते हैं, नमी अवशोषित कर लेके पिघलने लग जाते हैं, ठीक है। और ये एक प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्रबल विद्युत अपघट्य भी है क्योंकि ये सोडियम जलीय विलयन में Na+ और OH- में अपघटित हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। इसके बाद हम बात करें ये प्रबल क्षार है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, ये जल में Na+ व OH- आयन देता है, ठीक है। जल में विलयशील है, ठीक, जल में विलय होता है। इसका गलनांक जो होता है 591 केल्विन। और ये जब इस क्रिस्टल को छूते हैं तो ये चिकना महसूस होता है, चिकना होता है। ये हुई बात सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणों की। अब देखते हैं इसके उपयोगों पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला हम उपयोग की बात करें कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग, साबुन उद्योग, काम में आता है, ठीक है। दूसरा उपयोग देखिए
बॉक्साइड के धातु क्रम में यानी बॉक्साइड कौन होता है, Al2O3.2H2O। इसमें क्या करते हैं, जो बॉक्साइड होता है इसका है, इससे हम एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड्स का धातु क्रम कराते हैं, जिससे क्या होता है, बॉक्साइड सबसे पहले एल्यूमिना में बदलता है, फिर एल्यूमिना से हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। बॉक्साइड एसिड के धातु क्रम में हम क्या करते हैं कि बॉक्साइड का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे क्या प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखें उपयोग पेट्रोलियम शोधन में। और देखो वसा और तेल निर्माण में। अगला है प्रयोगशाला के अभिकर्मक में। ठीक है, इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग, सब यानी सबसे मेन चीज तो ये यहाँ पे साबुन उद्योग में क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। बॉक्साइड्स के सूत्र में धातु कर्म यानी कि बॉक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बॉक्साइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, वसा और तेल के निर्माण में करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, क्योंकि एक प्रबलक्षार है और विद्युत अवकटीय भी है। इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। फिर देखते हैं अगला तीसरा देखते हैं यौगिक, वो है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, अब देखो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सो या ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो गया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब बात करते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, बनाते कैसे, विरजन की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और वो होता है शुष्क, तो शुष्क बुझा चुना। ठीक है, शुष्क बुझे चूने में हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, यही क्लोरीन गैस कहां से प्राप्त कर लेते हैं हम, NaCl के विद्युत अपघटन से। तो क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे चूने में प्रोवाइड करते हैं, तब हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाता है और क्या बाहर निकल जाता है, जलकाणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, विरंजक चूर्ण। अब देखो इस विरंजक चूर्ण के गुण क्या है, ये पीला तीक्ष्ण गंध युक्त होता है, गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। और बात करें तो हम जो विरंजक चूर्ण होता है उसको अगर हम वायु में रख दें तो ये क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है। तो वायु में खुला रखने पर यह क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, इसी प्रकार में क्या करता है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके भी क्या करता है, क्लोरीन देता है। यह है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, हमने लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम तनु H2SO4 के साथ। तो देखो क्या बनता है यहाँ पर,
कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है, H2O बनता है और यहाँ पर निकलती है क्लोरीन गैस। इसी प्रकार हम बात करें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, ये क्या करता है कि तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, H2O बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये हो गए संतुलित। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, ये क्लोरीन गैस बना रहा है। इसके अलावा और गुण देखे, ठंडे जल में विलय, ठीक है, ये तो ये इसके गुण, इसके उपयोग देखते हैं हम। इसका उपयोग देखते हैं हम। पहला उपयोग है विरंजन में, चाहे वो कागज उद्योग में हो या वस्त्र उद्योग में हो। कागज उद्योग में क्या होता है कि कागज लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी की मज्जा होती है, उसको रंगहीन करना पड़ता है तभी तो सफेद कागज प्राप्त होता है। तो कागज प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी की मज्जा को रंगहीन करते हैं। तो विरंजन करने में, लकड़ी को विरंजन करने में हम किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर वस्त्र उद्योग में भी क्या होता है, सूत को, इनको क्या करते हैं, हम रंग विरंजन करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। अब विरंजन क्रिया होती कैसे वो देखते हैं। देखो अभी हमने देखा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्लोरीन गैस देता है, चाहे वायु में खुला रख दो या अम्लों से अभिक्रिया करा दो, तो ये क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। तो हम इस तो विरंजक चूर्ण से हम क्लोरीन गैस लेते हैं, यही क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं। जैसे जल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, HCl और नवजात परमाणविक ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। अब देखो ये नवजात परमाणु ऑक्सीजन क्या, एक तो ऑक्सीकारक का कार्य करता है, दूसरा विरंजक का भी कार्य करता है। इसी कारण रंग युक्त पदार्थ रंगीन हो जाते हैं। कैसे, हम लेते हैं रंगीन पदार्थ, और रंगीन पदार्थ का हम क्या करा रहे हैं, परमाणु ऑक्सीजन के साथ, यानी नवजात परमाणु ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करा रहे हैं, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर रंगहीन हो जाता है कौन, जो भी पदार्थ लिया है, कागज या वस्त्र या रेशा, ठीक है। तो विरंजन में करते हैं, विरंजन क्रिया में क्या हुआ कि विरंजन से क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं, उस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, जिसके साथ हमारे पास नवजात परमाणु ऑक्सीजन क्या करते हैं, रंगीन पदार्थ को रंगीन में बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये नवजात परमाणु ऑक्सीजन क्या कार्य कर रहा है, एक तो ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, और का क्या कार्य है, विरंजन का भी, दो कार्य ये करता है। इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग विरंजन में हो गया। दूसरा उपयोग हम देखें जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में ये काम में आता है, क्योंकि क्लोरीन गैस क्या करती है, या क्लोरीन क्या करता है कि जल में उपस्थित जीवाणु को नाश कर देता है, ठीक है। इसके अलावा एक और उपयोग रोगाणुनाशक में हो गया, अभी हमने ऑक्सीकारक में हो गया, ठीक है। इस प्रकार से और प्रयोगशाला के अभिकर्मक में इसका उपयोग होता है। तो अगला उपयोग हम लिख लेते हैं जल के शुद्धिकरण में, क्योंकि इसमें क्लोरीन होती है तो क्लोरीन जीवाणुनाशक होता है। तीसरा बात करें रोगाणुनाशक में, ऑक्सीकारक में, और प्रयोगशाला के अभिकर्मक में। ठीक है, अगला यौगिक लेते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaS, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बनाते कैसे वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, NaCl लेते हैं नमक, उसमें जल, CO2 और अमोनिया। NaCl के साथ 3 घटक ले रहे हैं, जल, CO2 और अमोनिया, जिससे हमारे पास बनता है पहले तो अमोनियम क्लोराइड और फिर बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त कर लेते हैं। पहली विधि तो ये हुई। दूसरी विधि से भी हम बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट लिख लेते हैं, साथ वही H2O CO2। ठीक है, तो हमारे पास बन जाते हैं 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के। ठीक है, इस प्रकार से हम 2 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, एक तो नमक से और एक सोडियम कार्बोनेट से। अब इसके उपयोग या गुण देखते हैं। सबसे पहले गुणों पर चर्चा करते हैं। ये क्या होता है, श्वेत क्रिस्टलीय होता है, ठोस है। देखो ये मीठा सोडा है जो हम रसोई घर में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा गुण देखें, जल में विलय होता है, जल में अल्प विलय। जल में क्या होता है, अल्प विलय। तीसरा गुण देखें, इसका जलीय विलयन, कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, यानी कि ये किस प्रकार का लवण हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय लवण हो गया, दुर्बल क्षार होता है। इसके बाद हम देखिए इसको जब हम गर्म करते हैं, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो देखो क्या होता है। हमने क्या करा, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, इसको हम गर्म करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, CO2 और जल। ठीक है, ये 2 मोल। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, इस वाली अभिक्रिया का उल्टा अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, हम सेम टू सेम दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है, बनाने की विधि और गर्म करने की विधि एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। ऐसे हम बात करें, अम्लों से भी ये क्या निकालता है, अभिक्रिया कर CO2 गैस निकालता है। तो ये क्या करता है, अम्लों के साथ भी क्या करता है, अभिक्रिया करके CO2 गैस निकालता है। जैसे हम CH3COOH एसिटिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और CO2 और जल बाहर निकल जाता है। तो अम्लों के साथ भी क्या करता है, CO2 गैस बाहर निकालता है। अब देखते हैं इसके उपयोग। पहला जो उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब देखो बेकिंग पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है, दोनों में क्या अंतर। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, देखो बेकिंग जो सोडा होता है उसमें हम क्या मिला देते हैं, अम्ल मिला देते हैं, कोई भी खाद्य अम्ल मिला देते हैं। जैसे मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसी बेकिंग पाउडर का उपयोग हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडे में क्या मिलाते हैं, जब अम्ल मिला देते हैं, खाद्य अम्ल जैसे टार्ट्रिक अम्ल हुआ, तो जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कहलाएगा बेकिंग पाउडर। दूसरा हम देखें खाद्य पदार्थों को फुलाने में। खाद्य पदार्थों को क्यों फुलाया जाता है, इससे क्योंकि अभी हमने देखा था कि क्या करता है, CO2 गैस देता है।
तो बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं खाद्य पदार्थों को मिलाकर, तो यहाँ से क्या निकलती है, CO2 गैस, जिस खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं और छिद्र छिद्र हो जाते हैं उसमें, जिससे वो हल्के भी हो जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों को फुलाने में हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तीसरा देखो अग्निशामक में, देखो अभी हमने देखा था कि जब हम लोग के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसकी, बेकिंग सोडे की, तो ये क्या करता है, CO2 गैस देता है। CO2 क्या होती है, अग्नि को क्या करती है, बुझाती है। ठीक है, तो अग्निशामक में हम क्या करते हैं, इसी पाउडर, इसी सोडे का उपयोग करते हैं। चौथा देखो एंट एसिड के रूप में, एंट एसिड के रूप में भी हम किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडे का करते हैं। क्यों करते हैं, ये दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है तो ये क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करने में हम इसका उपयोग करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, अगला देखो मंद पूर्तिरोधी में, मंद पूर्तिरोधी में अगला उपयोग देखें हम प्रयोगशाला के अभिकर्मक में के रूप में। एक और उपयोग देखें हम सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। ठीक है, तो सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में भी सोडा कौन सा, बेकिंग सोडे का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ। तो इस प्रकार से हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। अगला यौगिक लेते हैं धावन सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट 10 जल के अणु इसके साथ, इसको कपड़े धोने का सोडा या खारा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जब 10 जल के अणु इसमें जुड़े। अब देखते हैं विरचन बनाते कैसे। देखो दो विधियां है, सबसे पहली विधि है सॉल्वे विधि। ठीक है, सॉल्वे विधि में क्या करते हैं हम, ब्राइन लेते हैं, वही NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया, जिससे क्या बनता है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को 2 मोल लेकर इसको गर्म कर रहे हैं। जिसे हम गर्म करते हैं लगभग 150 डिग्री के आसपास, तो सोडियम कार्बोनेट, CO2 और जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर इसका हम क्रिस्टलीकरण करा देते हैं। फिर इसका क्या कराते हैं, 10 जल अणुओं के साथ क्रिस्टलीकरण करा देते हैं। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और 10 H2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाता है, तावन सोडा प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी से बना सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या करते हैं हम, वही सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, गरम करते हैं लगभग 50 डिग्री पर, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2 बाहर निकल जाती है।
फिर हम इसमें क्रिस्टलीकरण कराते हैं सोडियम कार्बोनेट का 10 जल अणुओं के साथ। तो क्या प्राप्त हो जाता है? जल योजित सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से 2 प्रकार से हम बना सकते, सॉल्वे विधि से भी और डायरेक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट से भी बना सकते। देखते हैं गुण। देखो ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये भी श्वेत है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो पहला गुण हो गया श्वेत, क्रिस्टलीय और ठोस। दूसरा देखिए जल में क्या होता है, ये विलय होता है, ठीक है। तीसरा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक है, क्योंकि क्या करता है जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। अगला गुण देखें, जब हम 373 केल्विन से अधिक गर्म करते हैं तो यह जल अणु त्याग कर सोडा एस में बदल जाता है। ठीक है। अगला देखें, जैसे हम अभिक्रिया देख लेते हैं। हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट 10 जल के अणु, इसको गर्म करते हैं 373 से अधिक ताप पर। तब इसके जल के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। 10 जल के अणु बाहर आ गए। अब ये क्या कहलाता है, सोडा एस कहलाता है। अगर हम इसको 373 से कम पर गर्म करते हैं तो एक जल का अणु इससे जुड़ा हुआ रहता है, यानी मोनोहाइड्रेट के रूप में ये उपस्थित रहता है। 373 से कम पे गर्म करेंगे तो ये मोनोहाइड्रेट के रूप में रहता है, और 373 से अधिक गर्म करोगे तो सभी जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और सोडा एस बना लेता है। ये तो है इसके गुण। अब देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग देखो, सबसे पहला हम बात करें उपयोग अपमार्जक में। दूसरा देखे धुलाई में, सफाई में। तीसरा देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग पाउडर और साबुन बोरेक्स बनाने में, यानी कि सुहागा उपयोग करते हैं। अगला उपयोग देखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला देखिए कागज, वस्त्र, पेंट उद्योग में काम में आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये उपयोगी है। अगला योगी लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पीओपी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म के रूप में। रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट
अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, अर्ध या हेमीहाइड्रेट। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ किया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी पेरिस में निर्माण किया गया था, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसका विवेचन देखते हैं कि बनाते हैं कैसे विवेचन। ये जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम, यानी कि हम बोल रहे थे कैल्शियम सल्फेट 2H2, ये होता है जिप्सम। जब जिप्सम को हम क्या करते हैं? 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? किससे बदल जाता है? ये कैल्शियम सल्फेट ½ प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पीओपी प्राप्त हो गया। पीओपी में क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जलाणु जुड़ा रहता है। अब जो सामान्यतः आधा जलाणु तो रह नहीं सकता किसी भी इस यौगिक के सूत्र के साथ, तो ये वास्तव में कैसे रहता है? जल का अणु तो एक ही होता है, मगर इस जल के अणु से 2 कैल्शियम सल्फेट जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक जल के अणु के साथ 2 कैल्शियम सल्फेट जुड़े रहते हैं वास्तव में। वैसे हम लिखते कैसे हैं? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट के रूप में लिखते हैं। अब देखो, अगर हम क्या करें? कैल्शियम सल्फेट को और गर्म करते हैं, और गर्म करें तो क्या होगा? संपूर्ण जल बाहर निकल जाएगा और जो कैल्शियम सल्फेट रहेगा वो कहलाएगा मृत तापित प्लास्टर। क्या कहलाएगा? मृत तापित प्लास्टर। कब कहलाता है? जब इसमें से क्या निकल जाता है? सभी जल के अणु निकल जाते हैं, तो अब कहलाएगा मृत तापित प्लास्टर। अब देखते हैं इसके गुण। गुण पे आते हैं। पहला है, देखो ये पीओपी है, चिकना है, पाउडर फॉर्म में, ठोस है, श्वेत है। श्वेत चिकना ठोस होता है। चिकना चूर्ण। दूसरा देखें, जल मिलाने पर कठोर हो जाता है। कैसे? जैसे हम लेते कैल्शियम सल्फेट प्लेयर है और अर्धहाइड्रेट यानी पीओपी ले लिया हमने। इसमें हम क्या करते हैं? जल अणु को मिलाते हैं तो पुनः जिप्सम बन जाता है, जिसके कारण ये कठोर हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट 2H2, ठीक है, वापस कठोर हो जाता है। कब? जल मिलाना। इसी गुण के कारण हम इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने में, खिलौने बनाने में, सजावटी पदार्थ बनाने में, दंत चिकित्सा में करते हैं। और विषय पदार्थ के रूप में भी पीओपी काम में आती है। तो इसके उपयोग देख लेते हैं। पहला हो गया प्लास्टर चढ़ाने में। जब हड्डियां टूट जाती है तब प्लास्टर चढ़ाते हैं। दूसरा देखिए अग्निशय के रूप में। अगला देखिए दंत चिकित्सा में। और देखते हैं खिलौने और सजावटी पदार्थ बनाने में। ठीक है, इस प्रकार से पीओपी का उपयोग होता है।